बच्चों, आज हम स्वाति हिंदी विशेष कक्षा 12वीं के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं आचार्य विनोबा भावे। आज हम थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। कैसे बच्चों, आपके बुक में जो इनके द्वारा रचित गीता स्वधर्म पाठ दिया हुआ है उसमें केंद्रीय भाव दिया है, सारांश दिए हुए हैं, पूरा सब समझाया गया है। लेकिन किसी भी कवि की कोई भी कृति या लेख पढ़ने के पहले थोड़ा उनके विषय में जान लेना आवश्यक होता है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1995 महाराष्ट्र के ऊपर से एक छोटे से गाँव में नागोदा में हुआ। आपका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। माता का नाम रुक्मणी जो एक विदुषी धार्मिक महिला थी। पिता नरहरि भावे गणित विज्ञान के प्रति अनुराग था। माँ के उन्हें प्यार से विनया पुकारती थी। आपने सन 1915 में हाई स्कूल पास किया। बम्बई में इंटर करने के गए परंतु पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। माँ से भक्ति आध्यात्म चिंतन मिला, पिता से वैज्ञानिक सूझबूझ तो गुरु रामदास संत ज्ञानेश्वर तथा शंकराचार्य से ब्रह्मचर्य का पालन संन्यास की प्रेरणा मिली। संत विनोबा भावे बने। आपने किसानों के लिए एक स्वप्न देखा कि प्रत्येक किसान के पास एक जमीन का टुकड़ा, उसके लिए आपने एक भूदान आंदोलन शुरू किया। आप एक आदर्श नेता संगठन करता हुए जीवन का संध्या काल पुनः महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारते हुए आपने 15 नवंबर 1982 को अनंत में विलीन हो गए। ये सूक्ष्म संक्षिप्त जानकारी विनोबा भावे जी के विषय में जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। साहित्य विनोबा भावे एक आदर्श छात्र, विचारक, लेखक, दर्शन शास्त्र प्रवचन करता थे तो एक अनुवादक तथा भाषाविद भी थे। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद के द्वारा आपने दर्शन के आम आदमी तक पहुंचाया। मराठी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, कन्नड़ पर उनका पूर्ण अधिकार था। कन्नड़ को भी वह सभी भाषाओं की रानी कहते थे। उन्होंने भगवद गीता को भी अपने जीवन की सांस मानते उनकी व्याख्या आलोचना की और उनके दर्शन को जनता तक उन्होंने पहुंचाया। भगवद गीता, बाइबल तथा कुरान जैसे अनेक धर्म ग्रंथों पर कार्य करके उनके दर्शन का रहस्य को बताने वाले विनोबा भावे ने अनेक पुस्तकें लिखी और संस्कृत की अनेक पुस्तकों को मराठी में अनुवाद किए, हिंदी में निबंध लिखे और आपकी रचनाएं हैं। गीता प्रवचन है ना, गीता का मराठी में अनुवाद संत प्रसाद गीताबाई महाराष्ट्र धर्म पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया। इस प्रकार से भाषा एक सरल हृदय विचारक की भाषा भी सरल ही होती है। मराठी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत तथा कन्नड़ भाषाओं पर आपको अद्भुत अधिकार प्राप्त था। इसी कारण आपको भाषाविद भी कहा जाता है। आपकी भाषा में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। इसकी वजह से भाषा क्लिष्ट तथा गंभीर हो गई। अनेक स्थानों पर आपकी भाषा काव्यमयी हो गई है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपने मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को सजीव एवं कुटीला भी बनाया है। शैली, कलम के धनी विनोबा भावे जी की शैली व्याख्यात्मक तथा उदाहरण शैली का नमूना है। आपने निबंधों में विवरणात्मक शैली को अपनाया। उर्दू आदि के शब्द प्रयोग से शैली में सफलता आ गई। अति सूक्ष्म रूप में उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ। साहित्य स्थान, आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के विद्वान, कुशल राजनीतिक मर्मज्ञ साहित्यकार, भारतीय संस्कृति एवं दर्शन के ज्ञाता, गंभीर विचारक, जागरूक समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। उनके नाम पर हजारीबाग झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। केरल राज्य में उन्होंने स्वयं 7 विनोबा भावे आश्रम तथा 7 विनोबा निकेतन स्थापित के संपादन के क्षेत्र में आपका अद्वितीय स्थान है। चलिए आज का जो हमारा गद्य खंड है उसका जो पाठ है ये यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे इसको। ये है गीता और स्वधर्म, आचार्य विनोबा भावे। ये पाठ 11 है और ये निबंध है। ठीक है, पाठ का थोड़ा सारांश समझ लेते हैं। भूदान आंदोलन के प्रणेता तथा किसानों के मसीहा आचार्य विनोबा भावे द्वारा लिखित प्रस्तुत निबंध गीता और स्वधर्म में आचार्य विनोबा जी ने गीता के माध्यम से मनुष्य को अपनी बुद्धि के आधार पर न्यायपूर्ण कार्य करने का संदेश दिया। कैसे कार्य करने का संदेश दिया? उन्होंने न्यायपूर्ण कार्य करने का संदेश दिया। लेखक का गीता के साथ तर्क पूर्ण नहीं है, आत्मिक रिश्ता है। उनके हृदय और बुद्धि का पोषण गीता के दूध से हुआ। गीता पर उनकी अपार श्रद्धा है। गीता उनके लिए अमृत का सागर है। यह गीता श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में युद्ध से विमुख हुए इसको अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए सुनाई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का जो पाठ है
वो किस लिए बताया? उपदेश है अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, क्योंकि अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने गीता का उपदेश दिया या गीता सुनाई। इसलिए गीता जो है महाभारत में दीपक के समान प्रकाश देती है। माना जाता है कि कृष्ण ने अर्जुन को गीता दो कारणों से सुनाई होगी। एक तो अर्जुन की नपुंसकता को दूर करने और दूसरी अर्जुन की अहिंसा वृत्ति को दूर करने के लिए। लेकिन ये दोनों ही बातें की गई क्योंकि अर्जुन जो थे वो महावीर थे। उन्होंने उत्तर गो ग्रहण के समय अकेले ही बीच में द्रोण कर्ण को पराजित किया था। वीरवती उनके रोम रोम में बसी थी। और उनके स्वभाव में थी जो छात्र मतलब होती ना क्षत्रिय वृत्ति जो है उनके स्वभाव में थी। युद्ध को टालने के लिए कम से कम मांग का प्रस्ताव श्री कृष्ण ने मध्यस्थता की थी, परंतु दुर्योधन सहमत नहीं था। इस कारण कृष्ण को अपना सारथी बनाकर वीर अर्जुन कुरुक्षेत्र में पहुंचे। वहां दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने रथ में बैठे अपनी 4 पीढ़ियों के मरण का उत्साह देखकर वह स्वजन शक्ति में आ गए और वीरता का शौर्य दिखाने वाले उस महावीर अर्जुन का गांडीव कभी झुका नहीं था, ना शरीर में कंपन हुआ था और ना कभी आंखें गीली हुई थी। वही अर्जुन जिसमें कभी अहिंसा व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया था, उसके आसक्ति जनित मोह ने कर्तव्य को क्या कर दिया? त्याग कर तत्व ज्ञान की शरण कहने लगे कि युद्ध मानव जाति के विनाश का कारण होगा। उस समय अर्जुन की जो दशा है उस न्यायाधीश जैसी थी जो अनेकों को मृत्यु दंड दे चुका था, परंतु जब वह अपने बेटे को खून के जुर्म में मृत्यु दंड देने का समय आया तो कहने लगा कि मृत्यु दंड अमानुषी सजा है, बड़ा कलंक है। यह कथन आसक्ति जनित है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जब अर्जुन को ऐसा लगा, अर्जुन जो कैसे थे, बहुत शूरवीर थे, बहुत उनके अंदर बहुत शक्तिशाली थे। और वो लेकिन जब भी ऐसा उसमें बताया गया है, जो सारांश में आपको पढ़ा रही हूँ, कि कैसा अर्जुन की दशा उस न्यायाधीश जैसी थी जो पहले अनेकों मतलब जैसे कहना चाहिए कि मृत्यु दंड लोगों को दे चुके थे, परंतु जब अपनों का समय आया या अपने सामने आए तो वो मतलब जो पहले उनका ये सोचना था कि नहीं ये चीज क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा समझाया गया है। अर्जुन के इस तत्व ज्ञान को कृष्ण जानते थे। अर्जुन के इस तत्व ज्ञान को कौन जानता था? भगवान कृष्ण। इसलिए अर्जुन के मोह पाश को नष्ट करने, क्योंकि वो अपने परिवार में बंध गए थे ना, अपने परिवार वालों को सामने देख के फिर वो उनपे वो नहीं चला रहे थे धनुष बाण, मतलब कोई भी शस्त्र जो नहीं उठा रहे थे। तो उनका मतलब ये जानते थे, भगवान श्री कृष्ण जी जानते थे, तो उन्होंने अर्जुन के मोह पाश को क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए उपाय किया और गीता में अर्जुन को इसी मोह पाश पर गदा प्रहार किया। अतः गीता का जन्म स्वधर्म में बाधक जो मोह है, स्वधर्म में बाधक जो मोह है उसके निवारणार्थ हुआ है। गीता सुनाने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तेरा मोह गया? तब अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? हाँ भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्वधर्म का भान हो गया है। गीता ही नहीं संपूर्ण महाभारत का यही उद्देश्य है। व्यास जी ने महाभारत के आरंभ में कहा है कि लोक हृदय के मोहावरण को दूर करने के लिए मैं यह इतिहास प्रदीप जला रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर यह समझाया है कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया ताकि उनका जो मोह पास है वह नष्ट हो सके, अपनों से जो उनका मोह है उनका वो त्याग क्या करें, त्याग कर सके। और गीता में अर्जुन के इसी मोह पास पर यह बताया है कि जब उन्होंने पूछा अर्जुन से कि क्या अर्जुन मतलब आपका जो मोह है वो चला गया, तब अर्जुन ने जब उपदेश सुने तो उन्होंने कहा हाँ भगवान, मेरा जो मोह है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया है। तो जो स्वधर्म में बाधा मोह है उसके निवारणार्थ गीता का जो जन्म है वो किस लिए हुआ है, जो पूछा जा सकता है गीता का जन्म किस लिए, तो गीता का जन्म स्वधर्म में बाधा जो मोह है उसके लिए हुआ है।
इसलिए कि लोक हृदय के मोहावरण को दूर करने के लिए मैं इतिहास का प्रदीप जला रहा हूं। पहला देखिए इसमें दिया है, गीता का और मेरा संबंध तर्क से परे, मेरा शरीर मां के दूध पर जितना फला उससे कहीं अधिक मेरे हृदय बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ। जहां हार्दिक संबंध होता है वहां तर्क की गुंजाइश रहती, तर्क को काटकर श्रद्धा प्रयोग, इन दो पंखों से ही मैं गीता गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता हूँ। संदर्भ प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के निबंध गीता स्वधर्म नामक पाठ संकलित है। इसके लेखक आचार्य विनोबा भावे हैं। प्रसंग इन पंक्तियों में गीता तथा विनोबा भावे के संबंध को तर्कहीन बताकर गीता के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को व्यक्त किया। व्याख्या विनोबा भावे गीता पर प्रवचन देते कहते हैं कि उनका और गीता का संबंध अलौकिक है, जिससे शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता। उस संबंध के विषय में कोई दलील या बहस नहीं की जा सकती। गीता के साथ अपने संबंध को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मां के दूध व वात्सल्य से उनके शरीर का निर्माण हुआ, परंतु हृदय व बुद्धि का जो विकास है वह गीता के ज्ञान से हुआ। गीता के रहस्य ने ही उनके हृदय को पवित्र और बुद्धि को परिष्कृत किया, और किसी से हृदय संबंध हो जाते तो वह बहस से दलील व्यर्थ हो जाती। हृदय दलीलों को नहीं मानता, सत्य कोमलता को स्वीकार करता। जिस प्रकार एक पक्षी अपने दोनों पंखों के साथ स्वच्छंद नीले आकाश में अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उड़ान भरता हुआ प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार विनोबा जी भी गीता के में श्रद्धा रखते हुए तथा उसे अपने जीवन में साक्षात प्रयोग करते हुए गीता के अर्थ को या उसके रहस्य को समझते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। श्रद्धा और प्रयोग के गहन अध्ययन के दो आधार रूपी क्या है, पंख है। विशेष विनोबा जी की गीता के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है और संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ। मैं प्राय गीता के ही वातावरण में रहता हूँ। गीता मेरा प्राण तत्व। जब मैं गीता के संबंध में किसी से बात करता हूँ तब गीता सागर पर तैरता हूँ, और जब अकेला रहता हूँ तब उस अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाता हूँ। जैसे कि संदर्भ पूर्वक है प्रसंग प्रस्तुत श्री विनोबा जी गीता के प्रति अपनी श्रद्धा का वर्णन करते हैं। गीता के प्रति उनकी श्रद्धा तर्क रहित हार्दिक, उनके जीवन का हर पल गीता के मूल से जुड़ा हुआ। व्याख्या विनोबा भावे जी आसक्ति और रहित कर्मों को करने का संदेश देने वाली गीता से आजीवन जुड़े रहे। गीता उन्हें जीवन प्रदान की, गीता ने उन्हें जीवन प्रदान किया। गीता उनके प्राण आत्मा थी। गीता चर्चा करते समय उनके बाह्य रूप के संपर्क में रहते थे, लेकिन एकांत की अवस्था में वह उसके गुण रहस्य को भी समझने लगे थे, परंतु प्रतिपल वे गीता के संपर्क में रहते थे। एकाकी अवस्था में उन्होंने गीता रूपी सागर के निष्काम कर्म रूपी अमृत को पिया। गीता सागर में डुबकी लगाने अर्थात उनका गहन अध्ययन करने पर उन्हें सुख मिलता था। जैसे अमृत पीकर मनुष्य क्या हो जाता, अमर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वह गीता के रहस्य को समझने पर वे क्या हो गए, अमर हो गए। इस प्रकार कहें कि वे सुख दुख से परे हो गए। इस प्रकार गीता विनोबा जी दो अलग रूप होते हुए भी एक हो गए थे। गीता ने उन्हें आनंदपूर्ण जीवन प्रदान किया। गीता के द्वारा मनुष्य मोक्ष पा सकता है और प्राण तत्व जैसे गुण शब्दों के कारण भाव कठिन हो गए। अर्जुन तीसरा गद्यांश, अर्जुन तो लड़ाई से पराजित हो रहा था, भय सो भय के कारण नहीं, सैकड़ों लड़ाइयों में अपना जोहर दिखाने वाला महावीर था। उत्तर गोप ग्रहण के समय उसने अनेकों ही बीच में द्रोण करने के दांत खट्टे कर दिए। सदा विजय प्राप्त करने वाला सब नरों में एक ही सच्चा नर ऐसी उसकी ख्याति थी। वीर वृत्ति उसके रोम रोम में थी। संदर्भ वही है प्रसंग समय प्रस्तुत पंक्तियों शब्द में बताया गया है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में खड़े 18 अक्षौणी सेना के मध्य अपनी चार पीढ़ियों को खड़ा देखते तो उनके मन में स्वजन शक्ति आ जाती है और वह युद्ध न करने की बात कृष्ण से कहते हैं। तब कृष्ण गीता के माध्यम से मतलब क्षत्रिय धर्म का, छात्र धर्म का संदेश देकर उन्हें उत्साह का संचार करते हैं। श्री विनोबा जी बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध करना अस्वीकार किया। इसका कारण विशाल सेना की शक्ति को देखकर भय नहीं था। अर्जुन कैसे थे, महावीर थे। उसने अनेक युद्ध में वीरता दिखाई, लड़ाइयां जीती। जिस पर अज्ञातवास पांडव अज्ञातवास में थे, तब कौरव सेना उत्तर कुमार की गांव का अपहरण करने आई थी, जिसमें भीष्म द्रोण सूर्यपुत्र कर्ण जैसे अजय भी थी। उस समय अर्जुन ने उत्तर कुमार का सारथी बनकर कौरवों की सेना पराजित की और यह अर्जुन की वीरता निर्भरता का उदाहरण है। अतः अर्जुन की शत्रु की सेना को शक्ति से नहीं डरा था। अर्जुन की प्रत्येक लड़ाई में विजय होती। वह नरश्रेष्ठ था। उसकी वीरता का यश दसों दिशाओं में फैला था। अर्जुन के संपूर्ण शरीर व रोम रोम में वीरता की भावना भरी थी। लेखक ने अर्जुन द्वारा युद्ध न किए जाने का कारण स्वजन शक्ति बताया है। उस आशक्ति को कृष्ण ने गीता सुनाकर समाप्त किया था। विशेष
शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग, दांत खट्टे करना तथा रोम में भरा जैसे मुहावरों का इसमें प्रयोग किया गया है। ऐसा वृत्ति का उदाहरण नहीं है, तो केवल स्वजन शक्ति थी। इस समय यदि गुरु बंधु आप समाप्त न होते तो शत्रुओं को मुंड गेंद की तरह उड़ा दिए होते, परंतु आसक्ति जनक मोह ने उसकी कर्तव्य निष्ठा को ग्रस लिया और तब उसमें तत्व ज्ञान आ गया। संदर्भ पूर्वक प्रसंग विनोबा जी ने बताया कि युद्धभूमि में अपने परिजनों को देखकर अर्जुन मोह में पड़ गया, इस कारण अपने छात्र धर्म को भूल गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने स्वजन समूह को देखकर अर्जुन के हृदय में बहुत हलचल होती है और वो बहुत अहिंसावादी बन जाता, अचानक बन जाता। अर्जुन की अहिंसा अशोक जैसी अहिंसा नहीं थी, उसकी अहिंसा कारण परिवार के प्रतिरोध था और युद्ध के विभत्स परिणामों के कारण वह अहिंसावादी बना। अशोक और अर्जुन की अहिंसा में अंतर था। अर्जुन के सामने यदि उसके गुरु भाई बंधु मित्र आदि लोग शत्रु पक्ष की सेना होती वह पक्ष को नष्ट कर देता, लेकिन परिजनों के आसक्त होने के कारण और उनके मोह में डूबने का इसका परिणाम यह था कि वह अपने छात्र धर्म अर्थात कर्तव्य को भूल गया था। वह अहिंसा को श्रेष्ठ मानने लगा था और अपना तत्व ज्ञान और दर्शन मतलब बताने लगा था। और युद्ध पाप है, समाज का कलंक है, धर्म का नाश है, व्यभिचार जड़ आदिस्मों को नष्ट करने के लिए जो छात्र धर्म याद कराने के कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता सुनाई थी। अर्जुन मोहवश अपने कर्तव्य युद्ध को क्या हुआ था, भूल गया था। परंतु सारी गीता में इस मुद्दे का कहीं भी जवाब नहीं दिया, फिर भी अर्जुन का समाधान हुआ। सब कहने लगे इतना अर्थ है कि अर्जुन में अहिंसा वृत्ति नहीं थी और युद्ध प्रवृत्ति ही था। वह उसकी दृष्टि से उसका स्वभाव प्राप्त और अपरिहार्य रूप से निश्चित कर्तव्य था। उसे मोह के वश होकर टालना चाहता था और गीता का मुख्यतः इस मोह पर भी गला प्रहार। संदर्भ नहीं है, प्रसंग समझिए। निबंध की अंतिम पंक्ति बताया है कि वो युद्ध न करना अर्जुन का दर्शन नहीं बुद्धिवाद था। कृष्ण ने अर्जुन के बुद्धिवाद पर ध्यान न देकर अर्जुन के मोह को तोड़ा। व्याख्या, कृष्ण अर्जुन की परिवार में निहित आसक्ति को जानते थे और जानते थे अहिंसावादी अर्जुन नहीं है, अहिंसावादी उसका स्वभाव युद्ध है, लेकिन तथ्यों को गीता में नहीं बताया है। कृष्ण ने केवल अर्जुन के मोह को नष्ट किया, उसके कर्तव्य याद दिलाए, इसलिए क्योंकि वे जानते थे अर्जुन क्षत्रिय और युद्ध करना उसका स्वभाव है। वह क्षत्रिय अहिंसा को कभी नहीं अपनाता। युद्ध एक क्षत्रिय का कभी त्याग न करने वाला कर्तव्य है और अर्जुन सच्चे अर्थों में एक वीर योद्धा थे। युद्ध के परिणामों को जानते हुए भी वह युद्ध को नहीं त्याग सकते, लेकिन परिवार के मोह ने उसे युद्ध से विमुख कर दिया। इसी मोह को श्री कृष्ण गीता ने संदेश द्वारा नष्ट किया। अंत में अर्जुन ने कहा कि उसका भ्रम अर्थात मोह नष्ट हो गया और अपने धर्म के लिए तैयार। कृष्ण के द्वारा अर्जुन का मोह भंग हुआ। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बड़ी सरलता से इसमें किया गया है। अर्जुन के स्वभाव में कौन सी वृत्ति थी? तो अर्जुन के कृतनिश्चय होकर कर्तव्य भाव से समर्थ भूमि में खड़े अर्जुन के स्वभाव की छात्र वृत्ति थी। फिर किस राजा के अपराधी के सुधरने की आशा नष्ट हो जाती। फांसी की सजा अमानुषी होने के कारण मनुष्य को शोभा नहीं देती, क्योंकि इससे अपराधी को सुधरने की आशा नष्ट हो जाती। लेखक किस सागर में डुबकी लगा बैठे। लेखक विनोबा भावे जब अकेले होते तो गीता के अमृत सागर में गहरी डुबकी लगाकर बैठ जाते हैं। किसने श्री कृष्ण से अपना सारथ स्वीकार कराया और दुर्योधन के द्वारा संधि प्रस्ताव ठुकराने पर अर्जुन ने अनेक देशों के राजाओं को एकत्र करके श्री कृष्ण से अपना सारथ स्वीकार कराया। युद्ध में आप स्वजना संबंधियों की कितनी पीढ़ियां एकत्रित हुई। युद्ध भूमि के मध्य खड़े अर्जुन ने देखा कि दादा बाप बेटे पोते आप स्वजन संबंधी पर 4 पीढ़ियां एकत्रित। कितनी? 4। अर्जुन के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो गया था? युद्ध के लिए तत्पर स्वजन समूह को देखकर सदैव विजयी रहने वाले अर्जुन के मन में अहिंसा का भाव उत्पन्न हो गया था। लघुत्तरी प्रश्न देखिए। गीता के गगन में लेखक किस उपकरणों का उड़ान भरता है? जिस प्रकार एक पक्षी अपने 2 पंखों की सहायता से नीले खुले गगन में श्वसन होकर यथाशक्ति उड़ान भरता है, ठीक उसी प्रकार लेखक तर्क को त्याग कर श्रद्धा प्रयोग इन दोनों उपकरणों को गीता गगन में यथाशक्ति उड़ान भरता रहता है। अर्जुन ने पहले ही किन दांत में इकट्ठे किया है। जिस समय पांडव अज्ञातवास के समय कौरवों की सेना ने उत्तर कुमार की गाय को हरण कराने का प्रयास किया, तो अर्जुन उत्तर कुमार सारथी बनकर क्या किया? अकेले ही वीर भीष्म पितामह आचार्य द्रोण सूर्यपुत्र कर्ण के दांत इकट्ठे कर दिए। युद्ध टालने के लिए कौन कौन सी 2 बातें बेकार हो चुकी। अर्जुन के स्वभाव में छात्र वृत्ति थी, क्षत्रिय वृत्ति थी, मतलब वह कृत निश्चय होकर कर्तव्य भाव से सभा भूमि में खड़ा था, लेकिन युद्ध के विनाशकारी परिणामों में उसका उसे आभास था। युद्ध को टालने के लिए अर्जुन ने पहले कौरवों के पास कम से कम मांग का प्रस्ताव भेजा
और दूसरी कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर भेजा, लेकिन विनाशकारी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक बात को स्वीकार नहीं किया। लेखक के अनुसार गीता के जन्म का उद्देश्य क्या है? जन्म का उद्देश्य ये सभी को मालूम है, युद्ध में अर्जुन क्या थे, धर्म सम्मूढ़ हो गए थे। इस कारण उनके मन में स्वधर्म के विषय में मोह पैदा हो गया था। और अपने मोह को अर्जुन स्वयं स्वीकार करता है। अतः स्पष्ट है कि गीता का जन्म स्वधर्म में बाधक जो मोह था, मतलब जो उनके परिवार के प्रति उसके निवारणार्थ हुआ। गीता के जन्म का प्रधान उद्देश्य यही था। गीता सुनने के बाद अर्जुन कृष्ण कहते, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्वधर्म का भान हो गया है। लेखक के अनुसार गीता का मुख्य काम क्या क्या? यदि गीता के उपक्रम उपसंहार को मिलाकर देखें तो स्वधर्म में बाधक मोह, ममत्व तथा स्वजन शक्ति दूर करना गीता का मुख्य काम। मोह का निवारण करना ही गीता का काम है। गीता ही नहीं, संपूर्ण महाभारत का काम लोक हृदय में मोह वर्ण को दूर करना है। यही काम गीता ने किया, जिसके परिणाम से अर्जुन का मोह नष्ट हो गया और उसे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान हो गया। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर गीता स्वधर्म वाला जो पाठ है पढ़ाया समझाया, इसके जो प्रश्न उत्तर है, जो गद्यांश मैंने समझाया है परीक्षा में लिखने के लिए आपको आ सकते हैं। और जो प्रश्नोत्तर है उनको आप बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। परीक्षा की बेटा आप अच्छी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।